हेलो दोस्तों, हेल्थ नेचुरल में स्वागत है आप सभी का। तो आज आप सभी के लिए हम एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक के साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ के साथ आए हैं। तो आपको वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ आज, बड़े ध्यान से सुननी है आपको। बुज़ुर्ग लोगों के लिए तो ज़रूरी है, बट बुज़ुर्ग से अलावा जिनकी एज 45 प्लस है, मतलब 45 साल से जो ऊपर एज के लड़के, औरतें या फिर मेन वुमेन है, अडल्ट लोग हैं जितने भी 45 के बाद इनको ये वीडियो देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके लिए आज मैं बहुत ही गजब की चीज़ लेकर आया हूँ और बहुत ही डिफरेंट चीज़ लेकर आया हूँ। तो आपको समझना है, छोटी सी चीज़ है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर पेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, आपके शरीर के अंदर की अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है किसी भी तरह की, वेन से रिलेटेड हो, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि आज हार्ट हेल्थ के लिए तो हम बात करेंगे, इसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, और डायबिटीज़ के लिए भी बात करेंगे। जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं या जिनका अननेसेसरी वेट भी बढ़ रहा है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। बट कंडीशन एक ही है, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आप अपनी सेहत को, अपनी तबीयत को सुधार सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। सिर्फ छोटी सी चीज़ है, आपको कुछ नट्स बताऊंगा मैं, जो नट्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप उन नट्स को खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल। बट अगर आप नहीं खाते हैं नट्स को, तो आपको नट्स खाने की ज़रूरत ज़रूर है। सिर्फ 4 ऐसे नट्स हैं जिनके बारे में आपको मैं शेयर करूंगा आज डिटेल, जिनका खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है अगर आप 45 की एज से ज़्यादा हैं तब। तो सबसे पहला नट है हमारा वॉलनट्स में सबसे मेनली जिसका हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, वो है बादाम, आलमंड्स। अगर आप आलमंड्स का यूज़ करते हैं तो आलमंड्स आपको इतनी गज़ब के बेनिफिट, इतने बढ़िया बेनिफिट्स दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बादाम के अंदर हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है बहुत अच्छी मात्रा में, और ये आपको प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा आपके दिमाग को भी ये बहुत तेज़ी से विकसित करता है, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल कर देगा, बढ़ने नहीं देगा। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ रहा है, तो वो आपका कंट्रोल में रह सकता है अगर आप बादाम रोज़ खाते हैं तब। और दूसरी चीज़ है हमारी मखाना। मखाना भी इतना अच्छा प्रोसेस है, मखाने के अंदर बहुत ही अच्छा फाइबर है और इसके साथ प्रोटीन भी है। बट कंडीशन एक ही है छोटी सी, कि ये सूखा नहीं, हल्का ड्राई रोस्ट करके खाना है आपको, क्योंकि इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं। ये भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट मसल के लिए एकदम इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको बेनिफिशियल है। आपकी हर एक चीज़ के लिए ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है तो भी उसे कंट्रोल करता है बहुत ही जल्दी। इंस्टेंट आप हफ्ते 10 दिन के अंदर फ़र्क देख लोगे अपने अंदर। एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि आखिर कितनी कोलेस्ट्रॉल का आपका जो लेवल है वो घटा है, या फिर कितना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एलडीएल वो कंट्रोल में है। तो मखाने का भी सेवन आप बिल्कुल करें। मखाने का सेवन अगर आप करते हैं तो ये भी आपको अनेकों फ़ायदे दे सकता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़ायदा दे सकता है। तो मखाना आप ज़रूर खाइए, ज़रूर खाइए। और तीसरा है ग्राउंड नट। वैसे तो ग्राउंड नट की ज़रूरत ही नहीं है, मूंगफली। आपको पता है सर्दियों में लोग भर भर के खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। बट गर्म है मूंगफली, गर्मियों के टाइम पे तो आप इसे अवॉइड करें। पर गर्मियों के टाइम पे अगर आप खाना भी है आप इन्हें, तो आप इन्हें हल्के ड्राई रोस्ट करके तवे पर तब खा सकते हैं। और वो भी ज़्यादा ऑयल के साथ नहीं खाना आपको, ये हल्के ड्राई रोस्ट करने हैं, बिल्कुल लाइट, जितना हो सके उतना आपको हेल्दी फैट लेना है। क्योंकि इनके अंदर हेल्दी फैट है, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर, यहाँ तक कि आपके शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्योंकि इसके अंदर का जो फाइबर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा है, और इसके अंदर भी प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। वो आपको प्रोवाइड करती है एक बेटर तो इम्यूनिटी और एक बेटर ऑयल। क्योंकि मूंगफली का तेल आपको भी पता होगा वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हमारे लिए। अगर मूंगफली के तेल के साथ हम अगर अपनी कुकिंग करते हैं या किसी भी खाने को बनाते हैं, तो स्वाद उसका डबल नहीं, ट्रिपल, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर के जो इफेक्टिव या एक्यूरेसी कह सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा है। और चौथी चीज़ है अखरोट। अखरोट भी आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, अखरोट भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल,
के लिए तो ये रामबाण का काम करती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ आपकी एक साथ ही जन्म लेती हैं। ये बीमारी ऐसी है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ ट्रायंगुलर है या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ता है तो आपको हार्ट की दिक्कत आ सकती है। फ्यूचर इन केस कभी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ओवरऑल बैड कोलेस्ट्रॉल की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी ये हार्ट हेल्थ के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है अखरोट। इसे भी आप ट्राई ज़रूर करें। हाई प्रोटीन है इसके अंदर भी, और ये आपको मोटा नहीं, आपके दिमाग से भी तेज करेगा और हड्डियों से भी आपको मजबूत रखेगा। तो इसका भी सेवन आप ज़रूर करें। पांचवी चीज़ है हमारी पिस्ता। पिस्ते के अंदर डायबिटीज़ को लेके एक क्वेश्चन किया गया था कि पिस्ता हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ज़्यादा हाई कार्ब, हाई फाइबर और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही गजब की है। ये आपकी ओवरऑल सारी चीज़ पे काम करेगा, हार्ट पे भी काम करेगा, मसल पे भी काम करेगा, आपकी वेन्स पे भी काम करेगा। और किसी की नसें कमज़ोर हो रही हैं तो उसके लिए भी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और डायबिटीज़ के लिए तो ये 100% काम करता है। डायबिटीज़ की बात आ रही थी कि डायबिटीज़ पे काम करेगा, तो डायबिटीज़ पे बिल्कुल काम करेगा। डायबिटीज़ में आप इसे खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। आपकी इंसुलिन लेवल को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में हो जाती है। तो आपको पिस्ता खाना भी नेसेसरी है। आप बिल्कुल खाइए, पिस्ते का भी सेवन ज़रूर करिए। ये आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब आपको सारी चीज़ें आप समझ ली होंगी क्या क्या आप खा सकते हैं 45 के बाद। बट एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आपको खाने कैसे कैसे हैं। आपको ये चीज़ें चारों नहीं, पांचों चीज़ें आपको ये ड्राई रोस्ट करके खानी है हल्के तवे पर। ऐसे आप डायरेक्ट बिल्कुल ना खाएं। पिस्ते को अगर आप खाएं तो हल्का ड्राई रोस्ट करके ज़रूर खाएं। उसकी एफिकेसी और उसका रिजल्ट जो है वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है इन सारी चीज़ों का। तो हल्का ड्राई रोस्ट करके ज़रूर खाएं, तभी आपको बेनिफिट होगा। और ड्राई रोस्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, और इस पर हल्का सा मसाला भी डाल सकते हैं कोई सा भी, और उससे आपकी इसके टेस्ट भी बन जाएगा और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। और मज़े के साथ साथ आपकी सेहत जो है वो भी तंदुरुस्त हो जाएगी, एकदम आप बढ़िया हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। और 45 के बाद क्यों ये सारी चीज़ें लेना ज़रूरी है, यही रीज़न है कि हमारी बोन हेल्थ है, हमारी बॉडी की हेल्थ है, वो धीरे धीरे करके ड्रॉप होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स हैं, बॉडी के अंदर की एफिकेसी है, या फिर हमारी बोन्स हैं जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। तो आपको लेना इसलिए ज़रूरी है। और कुछ ब्लॉकेज ऐसी होती है जो हमारी हार्ट पे या फिर हमारी वेन्स पे जम जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो वो भी ये कंट्रोल करने का काम करेगी और हमारा हार्ट हेल्थ को ये मजबूत बनाती है। तो ज़रूर ये नट्स आप लें, फॉलो करें। और कुछ नट्स ऐसे हैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, जो आपको रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने हैं, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। तो वीडियो आपको समझ में आई होगा ही हो, और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी है। तो वीडियो को ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करो भैया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग हमेशा हेल्दी वेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।